तो प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में क्यू ए व पी बी रेखा ए बी के लंबवत है। यदि एओ 10 सेंटीमीटर है, बीओ 6 सेंटीमीटर है तथा पीबी 9 सेंटीमीटर हो तो लंब भुजा ए क्यू ज्ञात कीजिए, है ना। लंब भुजा ए क्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहले तो आप इसको आराम से देखें तो ये देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि कोण ए ओ क्यू, ठीक है, ये बराबर है कोण पी ओ बी के, है ना। ये पी ओ बी के बराबर है। रीजन क्या है, ये कि शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये बराबर होंगे। अच्छा, कोण जो ओ ए क्यू है, ठीक है, ओ ए क्यू और कोण ओ बी पी, ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो एंगल मापदंड से, ठीक है, एंगल मापदंड से हम, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ क्यू, ठीक है, ये समरूप होगा त्रिभुज बी ओ पी के। ठीक है, ये बी ओ पी के समरूप होगा कौन से मापदंड से, एंगल मापदंड से। ठीक ठीक है, तो ए ओ क्यू और बी ओ पी ये समरूप होंगे तो क्या होगा, समरूप होंगे तो देखिए इनका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इनके, है ना। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो एओ भुजा अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से बीओ लेंगे। ठीक है, और अगर उधर से यहाँ से अगर हम ए क्यू भुजा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप बीपी लेंगे। ठीक है, तो अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बराबर होगा। हमें 10 सेंटीमीटर तो 10 ले लेते हैं। बीओ हमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 ले लेते हैं। ए क्यू तो हमें ज्ञात करना है और बीपी आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर आ जाएगा 9, इधर जाके गुना हो जाएगा तो 10 गुना 9/6। ठीक है, तो 2 से इसको काटे तो 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो ए क्यू हमें निकालना था, तो ए क्यू का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी के समांतर डीई है जो भुजा एबी तथा एसी को क्रमशः डी और बिंदु बीई बिंदु पर काटती है। यदि एडी बटा डीबी 2/3 हो तो बीसी बटा डी ज्ञात कीजिए, है ना। बीसी बटा डी ज्ञात करना। तो पहले तो देखिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज ये बन गया एबीसी। अच्छा, डीई जो है वो बीसी के, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डीई भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी नेमिंग कर देते हैं। त्रिभुज है ये ए, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और डी और ई समांतर है बीसी के, तो ये, और ए बी पे जो है डी है ना, तो ए बी पे डी है तो ये डी ले लेते हैं, और ए सी पे ई है तो ई ले लेते हैं। ठीक है, और डी ई समांतर दिया हुआ है आपको बीसी के, है ना, बीसी के समांतर दिया हुआ है। तो हमें दिया क्या हुआ है कि डी ई जो है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, अच्छा, डी अगर बीसी के समांतर है तो ये देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, संगत कोण होगा। ठीक है, तो कोण ए डी बी, ठीक है, ये बराबर होगा कोण ए बी सी के। ठीक है, अच्छा, कोण ए है, ठीक है, जो कोण ए है, ठीक है, इस वाले कोण ए की बात करें तो ये कोण ए और कोण ए, ठीक है, ये दोनों में है ना, ये दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, तो बराबर होंगे दोनों त्रिभुज। त्रिभुज हम कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी, है ना, ए डी दोनों में है। ठीक है, तो बराबर होंगे। तो देखिए एंगल एंगल, ठीक है, एंगल विधि से, ठीक है, एंगल विधि से हम इसको कह सकते हैं क्या है, एंगल विधि से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के, है ना। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडी समरूप हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको, ठीक है, ए बी बटा ए डी, ठीक है, अगर आप यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से ए डी लेंगे, ये बराबर होगा बी सी बटा डी ई के। ठीक है, यहाँ से ये बराबर होगा। अच्छा देखिए, हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ ए डी और डी बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए डी
बटा डी बी बराबर 2/3, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इसका यूज कैसे करें? अब देखिए हमें इसको यूज करना है, तो हमें ए बी और ए डी लेके आना है। हम इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बी बटा ए डी बराबर 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद देखिए इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हम दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में एक जोड़ देते हैं ना, दोनों साइड में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2/3 में एक जोड़ देते हैं। अच्छा, इधर 2/3 में एक जोड़ेंगे तो ये तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा? डी बी जमा ए डी, इससे गुना हो जाएगा तो ए डी बटे में ए डी, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 5/3, बराबर आ जाएगा 5 सकते हैं। ये ए डी है और ये डी बी है, तो डी बी और ए डी को हम ए बी लिख सकते हैं ना, तो इसको ए बी लिख सकते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो इसको ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं ना, ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या कहता है? ए बी बटा ए डी, ये हमारे पास 5/3 आ गया है। ठीक है, तो समीकरण ये कहता है कि ए बी बटा ए डी, ठीक है, ये होगा बी सी बटा डी के, और यही हमें निकालना है। तो ए बी बटा ए डी देखिए यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से 5/3 आ गया है, तो 5/3 बराबर बी सी बटा डी। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो अतः हमें जो उत्तर चाहिए था कि बी सी बटा डी ई क्या आएगा, तो बी सी बटा डी ई आएगा 5/3। तो यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में ए ओ बटा में ओ सी बराबर ओ डी, ओ बी बटा में ओ डी बराबर 1/2 है तथा ए बी 5 सेंटीमीटर है, डी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ वहां से देख लेते हैं। ए ओ बटा ओ सी दिया हुआ, ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, देखिए इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर ए ओ के नीचे आ गया बी ओ, ठीक है, ए ओ बटा बी ओ बराबर ओ सी बटा ओ डी, ठीक है, ये तो यहीं से आ गया। और दूसरा देखिए कोण ए ओ बी, ठीक है, ये बराबर होगा कोण डी ओ सी के, ठीक है, क्यों बराबर होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो देखिए हम एस ए एस समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से, ठीक है, ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी ये त्रिभुज सी ओ डी के साथ है ना, त्रिभुज सी ओ डी के साथ समरूप होगा। तो अगर आप समरूप का मतलब क्या है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो ए ओ के नीचे सी ओ, ठीक है, अगर आप यहाँ से ए ओ लेंगे तो इसका सी ओ, ए ओ सी ओ बराबर होगा ओ बी बराबर ओ डी और ए बी बटे में डी सी, है ना, ए बी बटे में डी सी। अब यहाँ से तो काम देखिए हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ए ओ बटा ओ सी और बी ओ बटा ओ डी 1/2 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दोनों ही हमें 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 बराबर ए बी आपको 5 दिया हुआ है और सी डी निकालना है या डी सी निकालना है, तो यहाँ से तो डी सी सीधा ही आ जाएगा। कितना? डी सी बराबर आ जाएगा 2 इधर आके गुना में, डी सी 100 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, तो यही हमारा उत्तर होगा। हमें डी सी निकालना था, तो अतः डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, शीर्ष सी से कर्ण पर पी लंबाई का लंब है, ए बी बराबर सी है, बी सी बराबर ए है, सी ए बराबर बी दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है, दिखाइए पी सी बराबर ए बी। ठीक है, तो पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, हाँ, समकोण त्रिभुज बना लिया। अच्छा, इसको सी समकोण है, तो इससे भी एक लंब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए इसकी नेमिंग कर देते हैं, सी पे समकोण है तो ये सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, और उसके बाद दिया हुआ शीर्ष सी से कर्ण पर, तो ए बी इसका कर्ण है, तो इस पे भी एक लंब डाला हुआ है, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, और ये जो लंब डाला है इसका, इसको पी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है ए, ठीक है, सी ए आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ए बी आपको कितना दिया हुआ है? ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ है ये
हाँ सी के बराबर दिया हुआ है ना, ये भी आपको सी के बराबर दिया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम त्रिभुज ए सी बी, ठीक है, तथा त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, इसमें अगर देखें तो देखिए कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी बी, है ना, ये बराबर है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ना, ये भी 90 डिग्री का है और डी भी 90 डिग्री का है। अच्छा, कोण ए और कोण ए दोनों में है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डी सी दोनों में है ना, इसलिए दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से, एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। अच्छा, ये इसके समरूप है तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब अगर आपने यहां से ए बी लिया तो यहां से आप ए सी लेंगे तो ए बी बटा ए सी बराबर, यहां से अगर आप बी सी लेंगे तो इसके संगत भुजा होगी सी डी, ठीक है, इसकी संगत भुजा होगी सी डी, ठीक है, तो ये बराबर होगा क्योंकि समरूप है इसलिए, ठीक है, तो ये बराबर होगा। अब तो इनका मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना है, देखिए सी है, बी सी का मान कितना है, बी सी ए है, ठीक है, और सी डी का मान कितना है, सी डी का मान पी है ना, सी डी का मान पी है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पी सी बराबर ए बी, और यही हमें दिखाना था, ठीक है, तो यहां से हमने पी सी बराबर ए बी हमने दिखा दिया, तो यही हमारा उत्तर होगा। और प्रश्न है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है जिनमें बीसी 4 सेंटीमीटर, ईएफ 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। डीईएफ का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखिए हमें ये दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो अगर ये समरूप है तो हमें पता होता है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल ए बी सी का, ठीक है, बटे में क्षेत्रफल डीईएफ का, ठीक है, ये इनके संगत भुजाओं के अनुपात का घात 2 होता है ना, संगत भुजाओं के अनुपात का घात 2 होता है। तो अगर आप यहां से बीसी लेंगे तो हम इसका संगत बीसी के संगत भुजा ईएफ होगा, ठीक है, यहां से ईएफ होगा तो इनके घात 2 होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ, क्षेत्रफल हमें निकालना कि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें त्रिभुज डीईएफ का, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, बराबर बीसी कितना दिया हुआ, बीसी दिया हुआ है 4 और आपको ईएफ दिया हुआ है 5, है ना, बीसी 4 दिया हुआ, ईएफ 5 दिया हुआ, तो इसकी घात में 2, तो ये आ जाएगा 16/25, ठीक है, 16/25 आ जाएगा। हमें यहाँ से किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है हमें त्रिभुज डीईएफ का, ठीक है, तो डीईएफ को इस साइड में ले जाते हैं तो बाकी सारा इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 64 गुना 25 बटे में आ जाएगा 16, 16 चौका 64 होता है और 25 चौका ये हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो आखिर में हमारे पास उत्तर आ गया था, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का कितना आ गया, ये 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के, डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बीसी 8 सेंटीमीटर, एडी का क्षेत्रफल आपको 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें डीई समांतर दिया हुआ है बीसी के, समांतर दिया हुआ बीसी के, इसका मतलब क्या है ना, कि डीई बीसी के समांतर है, तो यहां से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल एडीई, एंगल एडी, कोण एडी कोण ए बी सी के बराबर होगा, क्यों, ये, ठीक है, संगत कोण है, ठीक है, तो संगत कोण है, ठीक है, तो संगत कोण है इसलिए ये बराबर होगा, ठीक है, और एंगल ए बराबर एंगल ए, ठीक है, ये दोनों ही त्रिभुज में है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है,
दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ADE तथा त्रिभुज ABC, ठीक है। तो इन दोनों में है, तो इस वजह से ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हम देखिए एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से, ठीक है, समरूपता प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, ये समरूप है त्रिभुज ADE के, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज अगर समरूप होता है तो हमें पता है कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, ठीक है, इनका अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के घात 2 के बराबर होता है ना, संगत भुजाओं के। तो संगत भुजाओं में से कौन कौन सा भुजा आपको लेनी है, तो देखिए हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें BC दिया हुआ है और DE दिया हुआ है। तो ABC त्रिभुज का हम BC ले लेंगे और AD त्रिभुज का हम DE ले लेंगे, है ना। इसका घात 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमें निकालना है, ADE का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABC का, ठीक है। और त्रिभुज ADE का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, 25 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। BC आपको कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, DE आपको 4 दिया हुआ है, तो इसकी घात में 2, ठीक है। तो इसको आगे हम सिंपल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 की घात में 2, ये 4 आ गया। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ गया किसका, त्रिभुज ABC का, ठीक है, 25 गुना 4, है ना, 25 गुना 4, ये आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है ना, 100 सेंटीमीटर की घात 2 तथा उनका और AB DC के समांतर है, AB बराबर 2 गुना DC हो। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात। देखिए दो त्रिभुज अगर समरूप पहले बना लेते हैं, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समलंब त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, समलंब त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का समलंब त्रिभुज आपको, ठीक है, का क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। इसका तो हमने समलंब त्रिभुज बना लिया। अब इसमें ये कह रहा है कि AB जो है दूसरे AB और CD के, ठीक है, समांतर है और AB DC के 2 गुना है, तो हम इसको AB मान लेते हैं, ठीक है, और इसको CD मान लेते हैं के बराबर होता है AB CD के 2 गुना। शीर्ष लंब दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कह रहा है कि बड़ा AOB और त्रिभुज COD, ठीक है। AOB और पहले वाले कैसे बनेगा, जब हम इनके विकर्ण को जोड़ेंगे, है ना, तो जब हम इनके विकर्ण को जोड़ेंगे, त्रिभुज विकर्ण जोड़ दिया त्रिभुज और इसका ये विकर्ण जोड़ दिया का शीर्ष लंब, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया क्या है, ये O है ना, यहाँ शीर्ष छेद करते हैं, ये O मान लिया। इसका अनुपात दूसरे त्रिभुज के, है ना, AOB ये जो नीचे वाला त्रिभुज है और COD जो ऊपर वाला त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो देखिए हमें दिया क्या है, शीर्ष दिया है AB जो समांतर है CD के समांतर है, इनकी घात 2 के बराबर, CAB घात 2 के बराबर, CAB तो मान लेते हैं कि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है कौन CAB, ठीक है, का स्क्वायर। दूसरे वाले त्रिभुज का किसके बराबर में होगा, हमें निकालना है, हमें दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं बराबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन CA पहले वाले त्रिभुज, इनमें से बड़ा कौन सा वाला, 100 वाला बड़ा होगा ना, तो बड़े त्रिभुज का शीर्ष लंब आपको 5 दिया हुआ है, CA के बराबर, दूसरे का शीर्ष लंब हमें नहीं पता, उसको एकांतर, यहाँ पे हमने क्या किया, तो मान लेते हैं एकांतर कौन है, ठीक है। अच्छा, मान लेते कोण DOC, ठीक है, क्या ये बराबर होगा कोण दूसरे त्रिभुज AOB के, ठीक है, का बिल्कुल होगा। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष लंब शीर्षा X भिमुख, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कोण। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए इसकी घात में यहाँ पे 2 मतलब ये वाला, ये घात का 2 जब इधर जाएगा तो इसके वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 2 कोण बराबर होंगे 2 और यहाँ पे त्रिभुज के, तो एंगल समरूपता, यहाँ से क्या जाएगा, समरूपता 5/x में से 100 का वर्गमूल 10 होता है, 50 का वर्गमूल। हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, तो हमें निकालना क्या है, हमें तो x निकालना है, तो x बराबर x इधर चला जाएगा, समरूप है, सब इधर आ जाएगी त्रिभुज, ठीक है। CO 5 गुना 7, ठीक है, अगर ये समरूप है, ये 5 दूनी 10, ठीक है, 7 समरूप है, तो हमें पता है कि समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का बटे में
त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज COD का, ठीक है, इनके संगत बराबर आ गया भुजाओं के 5 अनुपात का घात 2 होगा, है ना, संगत भुजाओं के अनुपात का घात 2 होगा। हमारे पास प्रश्न क्या है, अगर हम ऊपर से यहाँ से AB लेते हैं तो यहाँ से हमें इसका संगत घात 2 तथा CD लेना पड़ेगा, इसकी घात में बड़े त्रिभुजों होगा। अब देखते हैं क्या AB और CD में तो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, संगत यहाँ से देखिए आप AB, ठीक है, बटा 2 त्रिभुज अगर समरूप है बराबर 2 लिख सकते हैं, त्रिभुज है तो यहाँ पे तो ये पूरा ही 2 आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घात में 2, ठीक है, ये आ गया 4 एक त्रिभुज, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया 4 अनुपात 1, ठीक है। तो हमें जो निकालना था इसका अनुपात क्षेत्रफलों दूसरे अनुपात त्रिभुज 4 अनुपात 1 है का क्षेत्रफल, ये हमारा उत्तर है। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास क्या प्रश्न दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 121 सेंटीमीटर की घात 2 और 64 सेंटीमीटर की घात 2 है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या होता है कि क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल मान लेते हैं 121 सेंटीमीटर की घात में 2 है, ठीक है, और इसका हम माध्यिका मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम माध्यिका मान लेते हैं, माध्यिका, ठीक है, बराबर AD मान लेते हैं ना, AD मान लेते हैं माध्यिका है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज 2 मान लेते हैं, उसका क्षेत्रफल जो दूसरा दिया हुआ उसको त्रिभुज 2 मान लेते हैं, 64 सेंटीमीटर की घात में 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके संगत माध्यिका मान लेते हैं, ठीक है, इसके संगत माध्यिका, ठीक है, उसको हम PS मान लेते हैं ना, संगत माध्यिका PS मान लेते हैं, ठीक है। क्यों माना है कि देखिए अभी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ठीक है, कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर होगा त्रिभुज 1 का माध्यिका, ठीक है, बटे में त्रिभुज 2 का माध्यिका, ठीक है, संगत माध्यिका है ना, संगत माध्यिका जो लिखा हुआ है का संगत माध्यिका की घात में 2 के बराबर में होगा, है ना, संगत माध्यिका होते हैं, ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है 121 हमने ले लिया हुआ है त्रिभुज 1, त्रिभुज 2 का हमने 64 मान लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज 1 का माध्यिका, यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है तो 12.1 है, दूसरे का माध्यिका हमने मान लिया वो हमने PS, और यही निकालना है PS, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, XYZ भी मान लेते तो निकल जाता है वहां से, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं 12.1 बटा में PS, और ये जो पावर जो है घात में 2 है वो दूसरी साइड में जाकर वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है, 121 बटा 64, ठीक है, और प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हम सारी भुजाओं से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पे प्लस नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, हमें PS निकालना है तो PS को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो PS जब इस साइड चला जाएगा तो PS बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुना हो जाएगा 12.1 से, और नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से देखिए ये भी भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1.1 आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा, है ना, 11 से 11 बार में 121 जाएगा, हाँ 1.1 आ जाएगा, 1.1 गुना 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, PS बराबर कितना आ गया, 8 से आप जब इसको गुना कर देंगे तो 8.8 सेंटीमीटर, है ना, 8.8 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या था, दूसरी त्रिभुज की संगत माध्यिका, ठीक है। तो अतः दूसरी त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या आ गई, संगत माध्यिका बराबर आ गया 8.8 सेंटीमीटर। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ त्रिभुज DEF के, AB आपको 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ABC का 20 वर्ग सेंटीमीटर है,
ठीक है, और क्षेत्रफल आपको DEF का 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा DE ज्ञात करना है ना, भुजा DE ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हमें ये समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल दिया और समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो समरूप अगर त्रिभुज समरूप है तो हमें पता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में, मतलब इसका अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात का घात 2 होता है, उसके स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, तो हमें AB दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम संगत AB लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें संगत इसका भुजा DE लेना पड़ेगा, तो AB बटा DE की घात भी 2 के बराबर होगा, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। DEF का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 45 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर AB दिया हुआ है आपको 5, DE आपको निकालना है, तो इसकी घात में 2, ये ऐसी रहेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 चौका 20 और 9 पचे 45, तो हम यहाँ से 5 बटा DE बराबर, जब इस ये घात 2 है, तो घात 2 है जब इधर आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, 4 बटा 9। अच्छा, प्लस माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमने भुजाओं की लेंथ निकालनी है, तो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, इसीलिए हम पॉजिटिव मान ही ले लेंगे सारा। तो ये कितने, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अब DE निकालना है, तो DE अब तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, DE इधर ले जाएंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे, तो 5 गुना 3 बटे में 2 आ जाएगा, तो 5 3 15 बटा 2, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, DE ही निकालना था, तो उत्तर आ गया, अतः DE बराबर 7.5 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर है। देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनमें कोण A बराबर कोण P है। यदि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का और क्षेत्रफल PQR का 9/16 हो तो AD बटा PS का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो AD बटा PS का मान ज्ञात करना है। आपको ये दिया हुआ कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो बराबर है AC के, ठीक है, तथा PQR भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो PQ है वो PR के बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। अगर यहाँ से अगर हम इनको भाग दे लेते हैं, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और 1 को भाग कर देते हैं 2 से, ठीक है, 1 को भाग कर देते हैं 2 से, तो इधर क्या आ जाएगा, AB बटा PQ बराबर आ जाएगा AC बटा PR, है ना, ये आ जाएगा AC बटा PR। ठीक है, अच्छा, एक तो कंडीशन ये आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया, और एक आपको ये दिया हुआ है कोण A बराबर कोण P आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कोण A किसमें, AB और AC के बीच में बन रहा है, कोण P यहाँ PQ और PR के बीच में बन रहा है, PQ और PR के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन इसकी वजह से और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, SAS समरूपता से, ठीक है, SAS समरूपता से, ठीक है, दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ठीक है, ये समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना, दोनों समरूप है। अच्छा, दोनों समरूप हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, ठीक है, बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का, ठीक है, ये इसके संगत लंब जो होते हैं, संगत लंब AD और PS जो संगत लंब है, ठीक है, तो AD बटा इसके संगत, AD के संगत इधर PS है, इसकी घात में 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब तो यहाँ से आसान है, देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल PQR दिया हुआ है आपको 9/16, तो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 9/16 बराबर AD बटा PS की घात में 2, घात में 2 जो है आगे आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AD PS बराबर 9/16 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो हमें यही निकालना था, तो अतः AD बटा PS बराबर आ गया 3/4, यही हमारा उत्तर होगा।